दोस्तों आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी कुछ जानकारियां लाए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और इसका उपयोग क्या सब है। तो पिछले कुछ सालों में एआई के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। साथ ही कई ऐसी लाजवाब मशीन बनी है जो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने, समझने और निर्णय लेने में सक्षम है। लेकिन सवाल यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और यह कैसे काम करती है, साथ ही इसका हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है और इसका भविष्य क्या है। तो आइए सब बातें एक-एक करके हम समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कई मशीनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हमारा स्मार्टफोन, प्रिंटर, लैपटॉप, टीवी, फैन, एसी, फ्रिज, गीजर और न जाने क्या-क्या। लेकिन ज्यादातर मशीनों को इंसानी मदद की जरूरत पड़ती है, यानी कि उन्हें ऑपरेट करना पड़ता है। इसलिए हमें जरूरत है ऐसी मशीनों की जो बिना इंसानी मदद से काम करे। ऐसे में मशीनों की पूरी तरह ऑटोमेटिक बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर मशीनों में सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की जाती है। मशीनों को इंटेलिजेंट बनाया जाता है ताकि वो इंसानों की तरह सोच समझकर निर्णय ले सके और बिना इंसानी मदद के काम कर सके। अगर आसान भाषा में कहे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों का दिमाग है जिसकी मदद से वह सोच समझकर निर्णय ले सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानव निर्मित समझ या मानव निर्मित बुद्धिमत्ता, जिसकी मदद से मशीनों को समझाकर और बुद्धिमान बनाया जाता है ताकि वो स्वचालित रूप से काम कर सके और इंसानों पर उनकी निर्भरता कम हो सके। एआई का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार। वैसे तो एआई के कई प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसे 4 प्रकारों में बांटा गया है। पहला हमारा है प्योरली रिएक्टिव, दूसरा हमारा है लिमिटेड मेमोरी, तीसरा ब्रेन थ्योरी और चौथा हमारा है सेल्फ कॉन्शियस। अब हम बात करते हैं मेजर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें पहला कंप्यूटर गेम्स हो गया हमारा, मशीन विजन हो गया हमारा, अब स्पीच रिकग्निशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एक्सपर्ट सिस्टम्स, सर्विलांस, मशीन लर्निंग, सुपर कंप्यूटर और इंटेलिजेंट रोबोट्स। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हम कहाँ-कहाँ इसका यूज करते हैं। अगर आपको लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग सिर्फ रोबोटिक्स में ही होता है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां एआई का इस्तेमाल ना होता हो। आइए कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं जो आर्टिफिशियल का हम यूज कहाँ-कहाँ करते हैं। पहला है हमारा एजुकेशन सिस्टम। शिक्षा के क्षेत्र में एआई का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन एग्जाम से लेकर ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम तक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। अब आगे हेल्थ केयर। आजकल ऐसी मशीनें आ गई है जो मानव शरीर के अंदर झांककर बीमारी का पता लगा सकती है और उनका इलाज ढूंढ सकता है, मरते हुए इंसान का जान बचा सकता है। अगर आसान शब्दों में हम कहें तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एआई किसी वरदान से कम नहीं है। अब फाइनेंशियल सेक्टर में भी दुनिया भर की रिपोर्ट्स और एनालिसिस होती है जिसमें काफी सारा वक्त जाया होता है। इसलिए डाटा एनालिसिस और पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट तैयार करने में एआई का प्रयोग किया जाता है। बड़े-बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स और बैंक्स अपने कामकाज को आसान बनाने के लिए एआई का प्रयोग करते हैं। अब हमारा है मैन्युफैक्चरिंग। निर्माण उद्योग में सबसे ज्यादा श्रम और समय की जरूरत होती है, इसलिए इस क्षेत्र में एआई का बड़े पैमानों पर इस्तेमाल होता है। इससे न सिर्फ समय, श्रम और ऊर्जा की भी बचत होती है। अब हम आगे बात करते हैं सर्विलेंस, मतलब निगरानी तंत्र। निगरानी तंत्र में भी एआई का बड़े पैमानों पर यूज किया जाता है। वीडियो कैमरा के जरिए दुश्मनों पर नजर रखी जाती है और कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए जानवर और वस्तुओं में फर्क पता किया जाता है। साथ ही ऑडियो सैंपल्स और पिक्चर्स का विश्लेषण कर दुश्मनों का पता लगाया जाता है। अगर हम डेली लाइफ में बात करें तो डेली लाइफ में भी एआई का प्रयोग होने लगा है। घर के ज्यादातर उपकरण अब पहले से ज्यादा स्मार्ट और ऑटोमेटिक हो गए हैं।
एलईडी बल्ब से लेकर टीवी, एसी सब एआई की मदद से अब काम करने लगा है। Amazon एलेक्सा और गूगल वॉइस असिस्टेंट हमारे दैनिक जीवन का तो हिस्सा ही बन चुका है। अब तो ड्राइवरलेस कार भी आ गई है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं एआई हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ जानकारियां मिली होगी तो फिर हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहे हमसे। ऐसी ही जानकारी हम आप लोग के लिए लाते रहेंगे।